Now see, it's a part 2 of plant pathology. Okay, in previous class, we have read that what is plant pathology, classification of plant pathology, their key terms. Okay, so it's a part 2 now. Here we see that another type of classification of plant pathology which is based on the occurrence of disease. It means कि अब डिसीज के तौर पे हम मतलब डिसीज किस तरह से डिसीजेस होती हैं उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो एंडेमिक डिसीज, अब ये एंडेमिक डिसीज क्या है? एंडेमिक डिसीज मतलब होता है एक रेगुलर मतलब रेगुलरली प्रेजेंट होने वाला डिसीज, ठीक है, जो कि साल भर मतलब साल साल पे आता हो उसको हम कहते हैं जैसे कि इट इज अ रेगुलर प्रेजेंट फॉर्म ईयर टू ईयर इन अ सर्टेन रीजन और अ पार्ट ऑफ द रीजन इन मॉडरेट टू सर्व फ्रॉम। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि रेगुलर डिजीज होता है जो कि साल साल में आता रहता है। बेसिकली ऐसी कौन सी डिसीज है जो साल साल में आती है? फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरमिक डिसीज की बात करें तो क्या होती है कि कुछ है जैसे कि कुछ समझो कोई जैसे पोटैटो का पेड़ है, ठीक है, व्हाट डिसीज ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय डिस्टेंटियम। अभी बात तो चल रही है व्हाट डिसीज, लेकिन क्या होता है पोटैटो का? पोटैटो का जो व्हाट डिसीज होता है बेसिकली समझिए आपका पोटैटो है, ठीक है, आलू है। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ठीक। तो ये क्या है आपका व्हाट डिसीज ऑफ पोटैटो है, फाइन। ठीक है, उसके बाद एक और डिसीज की बात करें तो उसको हम देखेंगे कि एंडोबायोटिकम इज एंडेमिक टू दार्जिलिंग। एक जो एंडोबायोटिकम डिसीज है ये एंडेमिक डिसीज है दार्जिलिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एंडो मतलब वर्ड समझ में आता है कि कोई बॉटनी का एरिया है वहां पे, क्योंकि हमें पता है कि जो हम बात करें दार्जिलिंग की तो वहां पे इन्वायरमेंट कैसा होता है, कोल्ड होता है। सबसे क्या होता है कि वहां का जो इन्वायरमेंट कोल्ड है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, वैलीज ऑफ क्या बोलते हैं, वैलीज होते हैं, वैलीज ऑफ फ्लावर्स। तो फिर यहाँ पे दार्जिलिंग में उस तरह का डिसीज होता है। फिर हम बात करें एपिडेमिक डिसीज, अगर हम एपिडेमिक वर्ड्स याद करें तो हमें पता होना चाहिए कि पीरियड एक पीरियड में ये अकर होता है, इसका मतलब एक टाइम पीरियड है उसके बेस पे आता रहता है, ठीक। ठीक है, उसके बाद एंडेमिक डिसीज बोले या फिर एपिफैटिक डिसीज हम बोले, इसमें क्या होता है इट स्प्रेड वाइडली बट अगर पीरियडिकली इन द पैथोजन में भी रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब फैलता है ना जब एपिडेमिक डिसीज होती है, अगर हम एपिडेमिक डिसीज की बात करें तो आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं कैसे होता है एपिडेमिक डिसीज, क्या होता है ये बहुत बड़ी जगह में फैलता है, ठीक है। मुझे बेसिकली इस समय थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं उत्तराखंड का एक एरिया था, उस एरिया के बेस पे रखते हैं, और वेस्ट बंगाल में भी एक जगह था, वहां पे क्या होता है कि ब्रिंजल डिसीज होता है, तो वहां पे जो वेस्ट बंगाल का एरिया था और उत्तराखंड में, तो बेसिकली दो एरिया हैं। और कुछ आपको याद है कि फैमिलियर है आपको कि जो कहते हैं उत्तराखंड में एक एरिया था और क्या उस एरिया का नाम था, वहां पे उस एरिया के नाम से ही उस डिसीज को रख दिया गया था, ठीक है। तो वो क्या हुआ था कि इतनी स्प्रेड मतलब इतनी भारी मात्रा में इतनी वाइड जगह फैला था कि वो पूरा के पूरा जो मतलब क्रॉप तो खराब हो गया था, ठीक। और क्या होता है कि रेगुलर में भी रेगुलर प्रेजेंट, अगर एक बार हो गया तो ठीक है, ये दोबारा भी प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और चीज की बात करें तो आपने देखा टिड्डे, टिड्डे देखे थे ना आपने, जो मतलब आया था ना कि टिड्डे जो है फसल खराब कर रहे हैं, तो वो क्या था एक तरह से वो एपिडेमिक डिजीज ही कॉज कर रहे थे। आपने न्यूज में सुना होगा जो टिड्डे थे किस तरह से थे, कुछ ड्रैगन फ्लाई टाइप्स के थे, और वो क्या करते थे कि पूरा जो क्रॉप था उसको ही खराब कर देते थे, ठीक। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पूरा एक तरह से एपिडेमिक डिसीज कॉज किया, और फिर उसको क्या
उसको क्या किया कि अगले पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, किसको, क्रॉप्स को। तो एक लोकेलिटी में बेसिकली वो थे, लेकिन ये क्या होता है कि लोकेलिटी जैसे गए तो ऐसा नहीं कि हर जगह थे, काफी जगह थे फैले हुए एक वाइड मात्रा में, और एक स्पेसिफिक लोकेलिटी पूरे हर जगह दिख रहे थे। और उनका एक कंडीशन था, एक इन्वायरमेंट के टाइम अपने एक इन्वायरमेंट के टाइम वो जो डिसीज होता है वो कॉज होता है और पीरियडिकली चलता है। पीरियडिकली मतलब अपने टाइम पीरियड पे चलता है, ठीक। फिर हम बात करें दूसरी इसका अगर एग्जाम्पल की, तो ट्रेल रस्ट। ट्रेल रस्ट क्या होता है? ट्रेल मतलब जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब क्या है आपके ट्रेल्स हो गए, ठीक है। इनमें क्या होता है तो पता है बेसिकली, तो जब कहते हैं ये खराब हो जाए होने लगता है, इसमें कैसे खराब होता है? जब कोई पैथोजन बाहर भी आता है तो वो खराब करता है। या फिर जब पाउडरी मिल्ड्यू होता है। पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है? आप वर्ड से थोड़ा फैमिली हो जाना। पाउडरी मतलब होता है कि पाउडर टाइप का फॉर्म करना। जैसे कि अगर हम पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो ये ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको ये प्लांट है, ये समझ लो आप, ये आपको क्या है? ये गेहूं है, ठीक। अब ये गेहूं है, अगर ये गेहूं यही इसमें ब्लैक ब्लैक लगने लगे, ब्लैक ब्लैक पाउडर टाइप में लगने लगे, अभी मैच्योर स्टेज में नहीं है, ऐसे से जब पाउडर बनता है तो आप थोड़ा देखोगे कि नेट ब्लैक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है, और अगर छू तो वो सादा टाइप में इसमें कुछ क्रिएट हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? ये पाउडरी मिल्ड्यू हो जाएगा आपका, ठीक। या फिर अगर आपको ये याद ना आ रहा हो तो आपने मटर का देखा होगा, जब आप मटर देखोगे तो मटर में क्या होता है, कभी कभी सफेद सफेद दहिया जैसे लग जाता है, ठीक। तो वो भी क्या है कि पाउडरी मिल्ड्यू में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वो किस वजह से कॉज होता है? वो होता है आपका एरिप्सिस स्पीसीज की वजह से ना, स्पायरोटिक डिसीज। अब स्पायरोटिक डिसीज ये क्या होता है? तो ये ऐसा नहीं है कि रेगुलर होगा, ये थोड़ा सा इरेगुलर वे में चलता है। इरेगुलर वे में कैसे चलता है कि विच अगर ओनली हियर और देयर एज इरेगुलर इंटरनल और ओकेजनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल हियर देयर मतलब या फिर इधर उधर मतलब ये होता है, जैसे कि पेड़ है, तो एक पेड़ का मतलब उसमें स्टैम्प लगा हुआ, स्टैम्प है, स्टैम्प में जैसे एक ये लीव्स है खूब सारी, ठीक, समझो खूब सारी लीव्स है, तो समझो ये लीव हुई और ये वाली लीव हुई, इन दोनों की हम बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ना, गोले गोले स्पोर टाइप में बना देते हैं, तो वही हुआ स्पायरोटिक डिसीज, ठीक है। तो छोटे छोटे स्पोर बना देंगे, लीफ में स्पॉट कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्पायरोटिक डिजीज बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एंगुलर लीफ स्पॉट, ठीक है। नाउ पैंडेमिक डिसीज। अब पैंडेमिक डिसीज क्या होता है कि ये पूरे एक वर्ल्ड वाइड में फैलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पैंडेमिक डिसीज की, तो जो आपका ये कोविड था, कोरोना वायरस, क्या है? ये आपका पैंडेमिक डिसीज है, क्योंकि वे ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक लोकेलिटी में हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक, या फिर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है, या फिर सिर्फ इंडिया में है। ये क्या है? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। इसलिए पैंडेमिक डिसीज के अंदर आ जाएगा। अगर हम यही पैंडेमिक डिसीज की हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हाँ, विश्वव्यापी अगर हम इसको देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक। ये किसकी वजह से होता है? फाइट फाइटोपैथोरा इन्फेक्शिएशन की वजह से होता है। ब्लास्ट ऑफ पैडी, ये पेरिडिकुलरिया ओराजाई। अब ओराजाई जो आप ये वर्ड समझते हैं, इसका मतलब होता है राइस की बात चल रही है, ठीक। उसके बाद क्रेल रॉस्ट, फुक्सूनिया ग्रामीज, ठीक है। तो अगर ये बात चल रही है फुक्सूनिया ग्रामीज, तो ग्रामीज मतलब क्या है? ये गेहूं की बात चल रही है, व्हीट की बात चल रही है, ठीक। ग्रामीज हो गया, टिटिरिका हो गया, तो ये सब क्या है? गेहूं की बात चल रही है, ठीक है। तो ये सब जो डिसीजेज हैं आप देखोगे तो बेसिकली इन सब में क्या है कि आपको ये भी याद करना होगा, इसका नाम भी याद करना होगा, और किसकी वजह से ये होता है ये भी याद करना होगा। एग्जाम में बेसिकली आपसे ऐसे ही बोला, मतलब आपको जब लिखना होता है तो आपको ऐसे ही आता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है कि जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन, तो आपको बताना होगा फाइटोफोरा इन्फेक्शियस इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे आपको बताना होगा। फिर किल रस्ट, पुक्सिनिया कैमीज,
तो आपको मतलब जब आप इसको बता रहे हो तो आपको इसके साथ इसको भी बताना पड़ेगा। नाउ क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होगा? मोड ऑफ पेनिट्रेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन मतलब होता है कि किसी के अंदर इन्वॉल्व होना, किसी के अंदर इंजेक्ट होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो जैसे कि जब इंजेक्शन होता है, जब बॉडी में जाता है तो उसका जो वैक्सीन होता है, उसके अंदर जो इंजेक्शन के अंदर जो वैक्सीन होता है, जो लिक्विड होता है वैक्सीन, वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होता है। पेनिट्रेट मतलब अंदर जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बेस पे बात करेंगे मोड ऑफ पेनिट्रेशन के बेस पे कि जब क्या कहते हैं वो जो पैथोजेंस है वो ऑलरेडी जब प्रेजेंट हो, ऑलरेडी उस जगह पे उसके अंदर मौजूद हो। जैसे कि सॉइल बॉन्ड बात करें तो जो सॉइल बॉन्ड में क्या होता है कि आप जानते हैं कि बेसिकली हम जब पढ़ रहे थे, तो हम जब इन्फ्लेशन कल पढ़ रहे थे तो हमने क्या जरूरत था कि इन्फ्लेशन दो तरह से होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। पर प्राइमरी में क्या होता है कि सॉइल के अंदर ऑलरेडी जो आपको देखते हैं स्पोर्स, डिसीज स्पोर, पैथोजन स्पोर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका एग्जांपल हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा? ये सॉइल बोर्ड में हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? द इंक्लूशन सर्वाइव इन द सॉइल। इंक्लूशन मतलब वो जो कहते हैं आपका एजेंट है वो किसमें सर्वाइव कर रहा है? मिट्टी में मौजूद है। एंड डिसीज स्प्रेड टू द सॉइल। अब जो डिसीज है वो क्या कहते हैं? मिट्टी के जरिए फैलेगी। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल अगर इसकी हम बात करें, एग्जाम्पल देखें तो विल्ट ऑफ अरहर। विल्ट ऑफ अरहर क्या है? ये एक डिसीज का नाम है। ये अरहर के दाल में होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? तो फुसेरियम ओजा ऑक्सीस्पोर, फुसेरियम ऑक्सीस्पोर जो है इसकी वजह से होता है। बेसिकली इसे याद रखना कि जब आप इनका नाम लिखोगे कॉज्ड बाय विच पैथोजन, तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम बात करें सीड बॉर्न। अब सीड बॉर्न कैसा है, क्या है? द इंक्लूशन सर्वाइव इन द सीड एंड डिसीज स्प्रेड थ्रू द सीड। अब क्या है कि जो इंक्लूशन है सीड में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल सीड में कैसे मौजूद हो गया? अभी तक तो सॉइल में था, खूब सारे सीड पड़े हुए हैं, मतलब बीए पड़े हुए हैं। अब हमें क्या पता क्या कहते हैं कितना ज्यादा अच्छा है कितना नहीं। मानो कुछ एक दो बीज में क्या हो गए? पैथोजेनिक बीए हो गए, मतलब उसमें पैथोजन प्रेजेंट है। अब तो वो क्या होगा कि ये जो बीज मतलब बीए है, बीओ की वजह से क्या होगा कि वो जो डिसीज है वो फैलेगी। ठीक, तो स्प्रेड थ्रू द सीड। अब बीओ की वजह से क्या होगा? डिसीज फैलेगी। अगर हम इसकी बात करें तो लूज स्मट ऑफ व्हीट कॉज बाय हिस्टेरियो ट्रिटिकी। मतलब यहाँ पे किसकी बात चल रही है? गेहूं की पेड़ की बात चल रही है। ट्रिटिकी आ गया ना वर्ड आपका? तो लूज स्मट ऑफ व्हीट कॉज बाय हिस्टेरियो ट्रिटिकी। तो ये जो गेहूं में जो बीच में ये डिसीज होता है, ये किसकी वजह से होता है? लूज स्मट जो डिसीज होता है किसकी वजह से होता है? तो ये जो डिसीज है ये हिस्टेरियो ट्रिटिकी की वजह से होता है। ठीक, और ये कैसे फैला है? कि सीड बॉर्न डिसीज, सीड बॉर्न की वजह, मतलब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो सीड बॉर्न का मतलब एक बीए की वजह से फैल गया इसमें बीच में, जिसकी वजह से बीए की वजह से बीच में फैल गया। और एजेंट कौन है? ये तो एजेंट हमारा है यूस्टेलिको ट्रिटिकी। ठीक, क्या उसने कॉज किया? लूज स्मट ऑफ व्हीट कॉज किया। ठीक है, अब तो हम देख लिए कि सॉइल की वजह से, सॉइल में मौजूद था तब फैला, सीड में मौजूद था तब फैला। अब हम देखेंगे एयर में से कैसे फैल रहा है, एयर से कैसे फैलेगा। तो बेसिकली अगर आप एयर को देखोगे, आप यहाँ पे क्या देखोगे? एयर में इन्फ्लेशन सर्वाइव इन द एयर, देयरफॉर स्प्रेड ऑफ डिसीज टेक्स प्लेस थ्रू एयर। जैसे कि हवाएं चल रही है। ठीक, अब वहां पे क्या है कि पैथोजेंस प्रेजेंट, मतलब पैथोजेंस है। अब कुछ कुछ आपको अच्छे से पता होगा कि हम कल पढ़े थे कि जब क्या कहते हैं हमने ये पढ़ा था नॉन पैथोजेनिक डिसीज, तो हम उसमें पढ़े थे कि जो डिसीज है वो कई तरह से फैल सकते। सॉइल हो गया उसके वजह से फैल जाएंगे, सीड हो गया उसके वजह से फैल जाएंगे, फिर क्या कहते हैं बर्ड्स की वजह से फैल जाएंगे, एयर की वजह से फैल जाएंगे, फिर उसके बाद आपको वाटर की वजह से फैल जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि काफी तरह से फैल सकते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे स्प्रेड होगा? तो एयर, एयर की वजह से वो डिसीज जो है स्प्रेड होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक, अब जैसे कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज बाय कोक्सीनिया ड्राइमिस्टिस क्रिटिसी।
अभी तक हमने देखा कि जो लूज स्मट ऑफ व्हीट था वो किसकी वजह से, वो किसमें हुआ था, तो सीड बॉर्न डिसीज का एग्जांपल था। यूस्टिलिगो की वजह से हुआ था। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट देखेंगे तो ये किसकी वजह से हुआ, पुक्सोनिया ग्रामिस पीटीसी की वजह से हो रहा है। ठीक, और हमने जब देखा था सॉइल की बात की थी, तो सॉइल वाला किसकी वजह से हुआ था, तो सॉइल वाला जो हुआ था विल्ट ऑफ अरहर कॉज्ड बाय फुक्सेरियम ऑक्सीस्पोर। ओके, इसको आप ना 3-4 बार से ऊपर थोड़ा सा लिख लोगे, फिर रखते हैं जनरली लिखने के बाद मतलब थोड़ा सा रटते रहोगे डेली, पर आप इसको चार्ट बना के लिखना डेली, अगर आप इसको देखते रहोगे ना, बस देखना ही देखना, जरूरी नहीं है बस हम ये रट लेंगे, भूल जाओगे। बस चार्ट बना के थोड़ा सा बस देखते रहना, जहाँ पढ़ते हो वहां चिपका लेना। उठो तब देखो, बैठो तब देखो, फ्री हो तब देखो, थोड़ा सा फोन चला लो तब देखो, बस देखते रहो, तो क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब एक और है, वो है सॉइल बोर्न डिजीज, तो हो चुका था बेसिकली। ओके, ये दूसरा है, ये जो सॉइल बोर्न डिसीज है ये थोड़ा अलग है। द पैथोजन ऑफ सॉइल बोर्न डिसीज आर ट्रांसमिटेड इनटू सॉइल एंड रस्टिंग स्पॉट्स माइसीलियम स्ट्रैंड और माइजल स्पोर्ट। कहने का बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जब ये स्पोर फॉर्मेशन करेगा, जो बच्चा कुछ स्पोर होगा उससे होगा, दे यूजुअली इन्फेक्ट रूट अंडर और अंडर पार्ट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, ये क्या है कि मिट्टी के अंदर है। अभी तक हमने देखा था कि कहते हैं मिट्टी में प्रेजेंट होकर कर रहा है, ये मिट्टी में प्रेजेंट है, लेकिन अभी मिट्टी से एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी में नहीं जा रहा है। बेसिकली उसमें क्या होता था कि जो सुबह था बेल्ट ऑफ अरहर, उसमें क्या था कि जो मिट्टी थी, जैसे कि यहाँ की मिट्टी, इस फील्ड की मिट्टी, इस फील्ड की मिट्टी, तो ये फील्ड जो है इन्फेक्टेड है, जिसमें सर्कल मतलब हाफ हो गया है। इन्फेक्टेड है जो प्योर सर्कल ये रखते हैं, इसलिए इन्फेक्टेड नहीं है। यहाँ की मिट्टी यहाँ ट्रांसफर हो गई, तो वहाँ पे डिसीज कॉज हो गया, इसको डिसीज हो गया। अब ये क्या है कि ये जो है, ये वाला जो है सॉइल बॉर्न डिसीज, इसमें क्या होता है कि मिट्टी में ही सॉइल मतलब सॉइल में ही है डिसीज। अब जैसे कि स्पोर अंदर फॉर्म कर लिया है, अभी हमने देखा नहीं, हमने इसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला, तो फिर इसमें क्या होगा कि हमने पेड़ पौधे लगा दिए, तो जो हमारा क्रॉप है उसको हमने लगा दिया। अब हमने क्रॉप तो लगा दिया, ठीक है, हमें लगा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो प्लांट है उसके रूट को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। जब रूट को इन्फेक्ट करने लगेगा तो क्या होगा कि रूट का सारा मतलब न्यूट्रिशन ही ले लेगा, तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो ग्राउंड लेवल के पार्ट को ही इन्फेक्ट करता है ये इसमें। अब इसमें जो डिसीज का नाम है, दो नाम है, पहला है डैम्पिंग ऑफ डिसीज और दूसरा है वस्कुलर विल्ट। जो डैम्पिंग ऑफ डिसीज है ये पाइथीनियम स्पीसीज की वजह से होता है, और वेस्कुलर विल्ट जो है फ्यूसेरियम स्पीसीज की वजह से होता है। बेसिकली अब आप एक चीज याद रखना, चीजें थोड़ा कंपेयर करो। अभी हमने विल्ट ऑफ अरहर पढ़ा था, तो उसमें फ्यूसेरियम नाम आया था। ठीक, तो याद रखो कि जितनी भी अगर चीजें विल्ट नाम से चल रही हैं, तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो फ्यूसेरियम वर्ल्ड से हो रहा है। ठीक, फ्यूसेरियम जो है पैथोजन इसकी वजह से हो रहा है। ठीक, नाउ अब पानी की वजह से फैल रहा है वाटर बोर्न डिसीज। अब जब पानी की वजह से फैल रहा है तो कैसे, बेसिकली हम जानते हैं कि पानी की वजह से भी डिसीज ट्रांसफर होती है। जैसे कि कुछ पानी है, अब कोई जाकर प्योरिटी लेवल चेक तो नहीं कर रहा है कि एक एक हम उठा के देखेंगे कैसा है क्या नहीं, वो पानी की वजह से ट्रांसफर हो गया। मानो कुछ पैथोजन पानी में चले गए, अब देखते हैं वो उस पानी को क्या कहते हैं हमने खेतों में डाल दिया, तो वहां से वो ट्रांसफर हो गए। या फिर नदी टू नदी, दूसरी नदी में चले गए, तालाब से तालाब चले गए, तो क्या हुआ कि पानी की वजह से डिसीज ट्रांसफर होंगे। तो वो कौन सा डिसीज है, तो क्रिप्टिक कैंकर। इसको कौन कॉज करेगा, ज़ेनथोमोनास क्रिप्टिसी। ठीक, बैक्टीरियल डाइट ऑफ पैडी, ज़ेनथोमोनास ओराजाई। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो डिसीज पानी से मतलब वाटर से कॉज हो जा रही है, वाटर के जरिए वो कॉज हो रही है। पहला है क्रिप्टिक कैंकर, जिस जो कि किसकी वजह से है, ज़ेनथोमोनास क्रिप्टिसी ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ज़ेनथोमोनास ओराजाई। आप इसको जरूर याद कर लेना। इसमें जितना भी अभी तक आपको ये टर्म मिल रहा है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 4-5 तब 8 मिल चुके होंगे ये नाम, इस तरह से डिजीज के नाम और इसकी वजह से कॉज हो रहा है वो। तो आप इनको अभी से लिख के चिपका लेना, अभी से थोड़ा सा याद रखोगे तो अभी जब और आगे बहुत सारा अभी आएगा तो आपको याद करने में कठिनाई नहीं होने वाली है। ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगा। नाउ
अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कोच पॉस्टुलेशन। एक मिनट, अब हम देखेंगे कोच पॉस्टुलेशन। इसमें क्या है, तो अगर आप कोच पॉस्टुलेशन देखिए तो कोच हम जानते हैं, हम इनके नाम से फैमिली है। जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे तो रॉबर्ट कोच को हमने पढ़ा था, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में रॉबर्ट कोच ने अपना जो दिया था, ठीक है, दिया था, वो जगह पे ठीक है। अब वो प्लांट पैथोलॉजी के टर्मोलॉजी में क्या देते हैं उसको देखिए। तो कोच जी कहते हैं, पहली बात तो मैं बता रही थी, कोच जी जर्मन डॉक्टर है, जो कि उन्होंने 4 तरह के पोस्टर के 4 तरह के अपने सिद्धांत दिए थे, जिसको हम कोच पॉस्टुलेशन नाम से जानते हैं। ये क्या काम करते हैं, बेसिकली ये एक संबंध बताते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज के बीच में, ठीक। कोच ये क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज के बीच में एक रिलेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर है, मतलब ये डॉक्टर तो है ही, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो नुकसान करने वाला है और जिसका नुकसान हुआ है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। कैसे रिलेशन क्रिएट हुआ, इस रिलेशनशिप का, क्योंकि उनका नुकसान कर दिया और उनका नुकसान हो गया, तो ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे के मतलब संबंधी हुए, उन पे गुस्सा है और उनको उनसे फायदा हो गया, ठीक है। तो अब जो उन्होंने दिया है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। पहला वो कहते हैं कि जो पैथोजन है, मतलब नुकसान करने वाला, मीन एजेंट, हार्मफुल एजेंट, मस्ट बी इनवेरिएबली प्रेजेंटेबल इन द aquatic plant। क्या होता है कि वो जो है जो प्लांट अफेक्टेड हुआ था वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि अगर हम इनको देखें कि हम कैसे एक प्लांट को सही कर सकते हैं, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम जो पैथोजन है उसको अलग कर देंगे, ठीक। उसके बाद अलग करने के बाद उसको हम एक आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो करेंगे। पैथोजन को हम स्प्रेड करने के बाद जो होस्ट है, होस्ट मतलब जो प्लांट अब सही है, इसको हम एक कल्चर में ग्रो करेंगे जिसको माइक्रो कल्चर बोलते हैं, ठीक। ये आपके पेपर नंबर 3 में है पूरा इसका डिटेल। तो जब आर्टिफिशियल कल्चर लेते हैं तो बेसिकली जैसे कि आपको एक छोटा सा पत्ती भी है ना, तो अगर उसका इतना सा टुकड़ा मिलेगा, इतना जितना छोटा सा इसमें बना हुआ डायग्राम, अगर इतना छोटा सा भी टुकड़ा मिल गया तो उतने से भी क्या होगा कि पूरा के पूरा आपका एक प्लांट बन जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल कल्चर। एक पत्ती से आप कम से कम 100 प्लांट बना सकते हैं, ठीक। छोटे से टुकड़े से एक नया प्लांट बन जाएगा उसके। तो वो आर्टिफिशियल हम कल्चर करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पैथोजन फ्रॉम द आर्टिफिशियल कल्चर शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस द डिसीज। जो पैथोजन होगा वो आर्टिफिशियल कल्चर से अपने डिसीज को बढ़ावा दे देगा, मतलब वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया कि जो सब हमने पहले तो बात तो क्या की, जो पैथोजन है उसको अलग किया, अलग करने के बाद जो होस्ट है जिसको उन्होंने इम्पैक्ट किया था उसको हमने ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद हम देखते हैं कि जो पैथोजन है जो उसको एक डिसीज अपना रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पैथोजन्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट होती है, ठीक। और बहुत फास्टली वो क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जब वो कहते हैं अपने डिसीज को बढ़ाएगा तो वो कहते हैं उसी तरह से सेम हेल्थी प्लांट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं थोड़ा हॉचपॉच में क्लियर कर देती हूँ। समझो कि ये पेड़ है, ठीक, ये इन्फेक्टेड पेड़ है। हमने क्या किया कि इस पेड़ को उठाया, इसकी पत्ती ली, इस पत्ती को लेने के बाद हम देखो इसमें डायग्राम भी है, ठीक। ये क्या है, ये इन्फेक्टेड है, ये आप देख रहे हैं ये इन्फेक्टेड है, ये पत्ती इन्फेक्टेड है। हमने इस पत्ती को लिया और लेने के बाद इसको हमने एक कल्चर में डाल दिया। जब हम इसको एक कल्चर में डाल दिए हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल हमारा कल्चर है, एसी, ठीक, आर्टिफिशियल कल्चर कल्चर किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेल्थी लीफ है, एक नया लीफ हमारा जनरेट हुआ, उसमें भी सेम उसी तरह जो पैथोजन से अपना कहते हैं वो डिसीज कॉज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पैथोजन क्या कहते हैं बहुत जल्दी डिसीज कॉज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ डिसीज रेजिस्टेंस की, जैसे कि बैसिलस बैक्टीरिया, थर्मोफिलिस, थर्मिक थर्मिडिस, उसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो तो डिसीज कॉज हर टेम्परेचर पे, ये तुम्हें पता है टेम्परेचर वाली यहाँ बात चल गई। लेकिन अगर हम टेम्परेचर वाली बात ना लगा के अगर हम
डिसीज रेजिस्टेंस पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो उससे क्या होगा, डिसीज कॉज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या करते हैं कि वो डिसीज रेजिस्टेंस पेस्टिसाइड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अगर हम नया प्लांट कल्चर करते हैं तो क्या डिसीज फिर उसी तरह पेड़ पर लग जाएगा। वो यही पाते हैं रिजल्ट कि हाँ, एक नया हम कल्चर करने के बाद भी जो हमारा पैथोजन है वो फिर से उसी तरह से रीएसुलेट होगा, मतलब फिर से वो जाएगा और प्लांट को खराब करेगा सेम उसी ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि अगर आपको फीवर हो गया, समझो हमको फीवर हो गया, ठीक। फीवर होने के बाद क्या, कि हमने एक मेडिसिन ली, एक मेडिसिन ली, हम रिकवर फिर से हो गए। अगर हम जिस वजह से हमको फीवर हुआ है तो फीवर क्या हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, श्योर करेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह जब तक हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, पेस्टिसाइड डाल के, तो सेम उसी तरह जब तक इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो डिसीज कैसे कॉज हो जाएगा। कोई सी बस बहुत नॉर्मल बात है कि समझो एक प्लांट है उसमें डिसीज है, के बाद उस प्लांट को नया जन्म दिया, ग्रो किया, ग्रो करने का फिर क्या होता है कि हम हम ग्रो क्यों किए, क्योंकि हम फिर से वो जो पैथोजन है जिसे डिसीज कॉज कर सकता है नहीं है, हाँ श्योर वो कर सकता है, बस होते हैं कि वही ऑर्गेनिक फिर से कॉज कर देते हैं रिलेटेड। तो बेसिकली बहुत छोटी चीज थी, कुछ नहीं बताते हैं।